हम उठा रहे हैं और ये सिलसिला कब रुकेगा। सैफ खान कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ जुड़े हैं, इनको भी मैं चर्चा में शामिल करता हूं, लेकिन उससे पहले सैफ खान, मैं प्रभाकर जी का रुख करना चाहूंगा। प्रभाकर कुछ कहना चाह रहे हैं। प्रभाकर, जिस तरह से तमाम जो हमारे राजनीतिक मेहमान है वो कह रहे हैं कि हो सकता है ये मुद्दे आपसे बातचीत के जरिए सुलझाए जा सकते हैं, लेकिन मुझे याद है जब राम मंदिर का मामला सुप्रीम कोर्ट चल रहा था तब सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों को कई महीनों का वक्त दिया था, कई दौर की बैठकें भी चली थी, मीटिंग्स भी हुई थी, लेकिन किसी भी समाधान पे दोनों पक्ष राजी नहीं हुए थे। तो आपको लग रहा है कि इस तरह के विवाद अब सामने आएंगे मंदिर मस्जिद या दो संप्रदायों को लेकर, तो अब जो समाधान है, जो हल है, वो सिर्फ कोर्ट, संविधान, कानूनी तय करेंगे? आपसी बातचीत से इस देश में किसी समस्या का कोई समाधान नहीं? रवि जी 10 सेकंड का टाइम देंगे। रवि, मैं ये कहना चाहता था कि हम बार बार अपनी सुविधा से जब अदालतों के फैसले का मूल्यांकन करेंगे तो दिक्कत होगी। अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला दिया तो उसने कहा कि यह फैसला किसी आस्था पर नहीं दिया जा रहा है, तथ्यों पर दिया जा रहा है, सबूतों के आधार पर दिया जा रहा है। उस हिस्सा को सुविधा के हिसाब से एक वर्ग भूल गया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हम आस्था पर यह फैसला नहीं दे रहे हैं। बार बार सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पर जब बात की जाती है तो कहा जाता है अयोध्या के फैसले को कि कोर्ट ने यह फैसला आस्था के आधार पर दिया था। तो उस हिस्सा को छोड़ देते हैं और इस पर आ जाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर क्या कहा। तो ऐसा नहीं हो सकता कि अदालत के किसी फैसले के एक हिस्से को आप नहीं माने, दूसरे हिस्से को आप माने। एक हिस्सा चूंकि आपके पक्ष में नहीं है तो अदालत ने जो किया, फैसला सुनाया, वो गलत था, और दूसरा हिस्सा जो आपके पक्ष में है वो सही था। ये जो हमारा जो डबल स्टैंडर्ड है, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टियों का हो, सरकारों का हो, या समाज का हो, या पत्रकारों का हो, ये जब अदालतों के फैसले की समीक्षा और मूल्यांकन इस आधार पर किया जाएगा तब दिक्कत होगी। मैं बस इतना ही कह रहा हूं कि अगर कोई विवाद है, अदालत में कोई मामला गया है, तो लेट अदालत कोर्ट्स टू डिसाइड। उस पर जिस ढंग की सियासत हो रही है, जिस ढंग की बयानबाजियां हो रही हैं, उससे इस समाज को दिक्कत हो रही है। क्योंकि रवि, कुछ मामले ऐसे होते हैं जिसका जुडिशरी में कोई समाधान नहीं हो सकता, अदालतें फैसला सुनाती हैं। यह भी तथ्य है, बहुत ऐसे मामलों में अदालतें न्याय करने की स्थिति में नहीं होती हैं। जब मामला दो धार्मिक संप्रदायों का मामला हो, अदालतें न्याय नहीं कर पाती, फैसला सुनाती हैं, और तब दिक्कत होती है। तो कोशिश यह होनी चाहिए कि इस तरह के मामले अदालतों में न जाएं। सामाजिक सौहार्द बनाने के लिए दोनों पक्ष के सभी लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि बैठ करके आपस में विचार करें कि इस तरह का कोई विवाद भविष्य में खड़ा नहीं। ये पॉइंट भी हम उठा रहे हैं कि क्यों ये सारे मामले अदालतों में चले जाते हैं, आपस में बैठकर क्यों इनके समाधान नहीं होते हैं। सैफ खान काफी देर से हमारे साथ बने हुए। सैफ साहब, आपसे मैं जानना चाह रहा हूं कि कांग्रेस इस वक्त भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है और दूसरी तरफ कल हम वाराणसी से एक तस्वीर देख रहे थे, जश्न की, जीत की। तो क्या लग रहा है ये दो तस्वीरें क्या कहती हैं देश को? कौन जोड़ रहा है और कौन तोड़ रहा है? देखिए, हम तो हमेशा, इंडियन नेशनल कांग्रेस तो हमेशा जोड़ने की जो है, हमेशा से जोड़ के चली है, और देश में आजादी का अगर ये स्वाद चख पाए हैं तो वो कोशिशों की बदौलत जो है हमें देखने को मिला है। आज जो हम ये बात कर रहे हैं कि जो आज लगातार हम ये कॉन्फ्लिक्ट्स लगातार जो देख रहे हैं, अब जो है कभी मंदिर या कभी मस्जिद के ऊपर जो है, इसलिए ही प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है स्टैब्लिश किया गया नरसिम्हा राव जी की जो है टेन्योर के अंदर, जो है इसलिए ही कि हमें जो है कोई आगे चल के कॉन्फ्लिक्ट देखना जो है देखने को ना मिले। आज मगर आपके चैनल पे मैं बहुत जो है एक्सेप्ट करता हूँ इस चीज को, जो है कि दूसरे आपके चैनल्स भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, पत्रकार भी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आगे चल के जो है आग लगेगी। तो हमने देखा दिल्ली में जो है धर्म के नाम पे जो आग भी लगाई जाती है, और जो आग लगाने वाले हैं उनको फिर सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दी जाती है। हमने ये देखा, हम अभी ये देख रहे हैं लगातार जो है कि जब कांग्रेस ऑर्डिनेंस लेके आई थी आपका पार्लियामेंट में कि नहीं हम अयोध्या में जो है मंदिर स्थापना करना चाहते हैं, तब भारतीय जनता पार्टी ही पार्टी थी, एस एस भंडारी थे जो रोकना चाहते थे, नहीं चाहते थे कि जो मंदिर की स्थापना हो। आज फिर मुझे लगता है कि 1400 करोड़ रुपए का जो है कहीं ना कहीं खाने की गुंजाइश जो है भारतीय जनता पार्टी को, इनके प्रतिनिधियों को फिर मिल जाएगी। क्योंकि निर्मोया अखाड़ा कह रहा है, भाई जो पक्षकार था आपके अयोध्या में, जो लड़ाई लड़ रहा था इस केस की, जो है वो कह रहा है ये कि 1400 करोड़ रुपए खा लिए जाते हैं भगवान राम के नाम के ऊपर, जो वो भी भारतीय जनता पार्टी, बीएचपी, इन सब लोगों के ऊपर जो है इशारा हुए जाते हैं।
आज मुझे लगता है कि धर्म के ऊपर जो है हमारे देश में जैसे लोगों को तोड़ा जा रहा है, जैसे भगोड़ा, आपने अभी नुपुर शर्मा, नवीन जिंदल, इनके सबका बयान देखा, आपने ये देखा कि बाहर के जो जितने भी जीसीसी कंट्रीज, सैफ जी बस आखिर में 20 सेकंड आपको दे रहा हूं। सैफ जी आप 20 सेकंड आपको दे रहा हूं, लेकिन आपको पता होगा राम मंदिर में सबसे पहले ताले किसने खुलवाए थे? कांग्रेस की सरकार ने। तो ऐसा नहीं है सिर्फ बीजेपी या असदुद्दीन ओवैसी, कांग्रेस भी उतनी जिम्मेदार है ना। नहीं, मैं बताता हूं आपको, देखिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में अयोध्या को अलग रखा गया, उसमें नहीं लाया गया। अगर आप देखेंगे इस कानून में अयोध्या को अलग रखा गया था पहले से ही, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट था इस चीज को, और इसी के ऊपर ही था कि बाकी के जो है हम किसी भी धार्मिक स्थान के ऊपर जो है ऐसे रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट नहीं होने देंगे। और आज हो क्या रहा है, वसीम रिजवी के पास 200 से ज्यादा लंबी लिस्ट ठीक है सियासत में देखिए, सियासत में आरोप प्रत्यारोप जो है वो कभी खत्म नहीं होने वाले हैं। लेकिन सवाल इस देश के आम नागरिक के लिए है कि वो कौन लोग हैं जो इस देश की गंगा जमनी तहजीब को खतरे में डाल रहे हैं? वो कौन लोग हैं जो जमीन के टुकड़े को दो धर्मों की लड़ाई बना देते हैं? वो कौन लोग हैं जो धर्म के बीच राजनीति को ले आते हैं? और धर्म और राजनीति का यह कॉकटेल इस देश के लिए कितना सही है, ये सवाल हमें अपने आप से पूछने होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।